सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था ब्लड वेसल्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है हार्ट। हार्ट जो है वो हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हार्ट इज मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। इट इज hollow muscular organ that is located between, कहाँ प्रेजेंट होता है ये? लंग्स के बीच में, लोकेटेड बिटवीन लंग्स। अब लंग्स के बीच में एक होलो स्पेस है, वहां पे जो है हार्ट लोकेटेड होता है इन मीडिया स्टेनम। वो होलो स्पेस कौन सा है? मीडिया स्टेनम। यहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है। ओके, अब मीडिया स्टेनम क्या है लिख लो। मीडिया स्टेनम is hollow place between lungs in thoracic cavity in which क्या लोकेटेड होता है इसके अंदर? हार्ट। in which heart is located। क्लियर हुआ? हार्ट का पोजीशन पता चला। हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? दोनों लंग्स के बीच में एक होलो कैविटी है, एक होलो प्लेस है, वहां पे हार्ट लोकेटेड होता है। और हार्ट कैसा ऑर्गन है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। वेट ऑफ हार्ट इज डिफरेंट इन बोथ मेल्स और फीमेल्स में जो हार्ट का वेट है वो डिफरेंट होता है। इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स में इसका वेट कितना होता है? इन मेल्स 310 ग्राम और फीमेल्स में कितना होता है? इन फीमेल्स 250 ग्राम। इतना क्लियर हुआ? ओके। हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है? हमारी जो, अगर मैं फिंगर्स को फोल्ड करूँ तो एक फिस्ट बन गया, तो जो हमारी क्लोज्ड फिस्ट है इसी की तरह इसका शेप होता है हार्ट का। Its shape is like close fist। इसका शेप कैसा होता है? जिस तरह से क्लोज्ड फिस्ट होती है उसी तरह से इसका शेप होता है।
क्लियर है शेप इसका? अभी देखते हैं कि जो हार्ट है वो दूसरे कौन कौन से ऑर्गन से सराउंडेड है थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो लिखो हार्ट इज सराउंडेड बाय हार्ट इज सराउंडेड बाय फर्स्ट लिखो एट द बैक साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के बैक साइड में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट के पीछे की तरफ क्या होगा, ईसोफेगस होगी और ट्रैकिया होगा और थोरेसिक वर्टिब्रा होगी। सो इट इज surrounded by thoracic vertebra, esophagus, trachea and backside। अब बताओ हार्ट के साइड में क्या प्रेजेंट होगा, लेटरली। हार्ट के लेटरल में क्या होता है, रिब्स होती है और लंग्स होते हैं। सेकंड लिखो लेटरली it is surrounded by ribs and lungs। ओके थर्ड लिखो लोअर साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो हार्ट के लोअर साइड में क्या होता है, लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। तो हार्ट की लोअर साइड में भी क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट का एपेक्स पार्ट है, हार्ट का एपेक्स पार्ट मींस कि जो इसका लोअर सुपरफिशियल पार्ट जो होता है हार्ट का, वो रेस्ट करता है किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर। लोअर साइड ऑफ हार्ट, diaphragm is located and apex part of heart rested on डायफ्राम। इतना समझ आया कि जो हार्ट है वो कौन कौन से ऑर्गन से सराउंडेड है। एट द बैक साइड ऑफ हार्ट क्या क्या प्रेजेंट है, इट इज सराउंडेड बाय ईसोफेगस, ट्रैकिया एंड थोरेसिक वर्टिब्रा। एंड लेटरली हार्ट के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स होते हैं एंड रिब्स होती है। लोअर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के लोअर साइड में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। और उसी डायफ्राम के ऊपर जो हार्ट का एपेक्स पार्ट है, मींस जो उसका लोअर सुपरफिशियल पार्ट है, वो क्या करता है, रेस्ट करता है। फोर्थ देखो इन फ्रंट ऑफ हार्ट। हार्ट के फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो फ्रंट में कौन सी बोन होती है हार्ट के, स्टर्नम। और रिब्स भी तो आ रही होती है फ्रंट में। सो
in front of heart, sternum and ribs are located. ओके, सो हार्ट के फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है? स्टर्नम बोन एंड रिब्स प्रेजेंट होती है. ओके, देन नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो जो हार्ट होता है वो भी 3 टाइप्स की लेयर्स से मिलकर बना होता है. हार्ट कितने टाइप्स की लेयर्स से मिलकर बना होता है? 3 टाइप्स की लेयर्स से मिलकर बना होता है. पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. कौन कौन सी लेयर है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. इट इज heart is made up of 3 types of layers. These layers are pericardium, myocardium and endocardium. हार्ट इन 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है. कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. ओके, जैसे ये वाली लेयर क्या हो गई? एंडोकार्डियम. कौन सी हो गई? एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम के जस्ट बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है मायोकार्डियम. कौन सी होती है? मायोकार्डियम. ये जो लेयर है ये कौन सी है? मायोकार्डियम. ये वाली लेयर कौन सी हो गई? मायोकार्डियम. अब मायोकार्डियम के बाहर की तरफ एक और लेयर होगी. उसके बाद एक स्पेस होगा और उसके बाद में एक और लेयर प्रेजेंट होगी. ओके, तो ये जो लेयर है ये पूरी क्या है? पेरिकार्डियम. ओके, अब पेरिकार्डियम जो है वो 2 टाइप्स की होती है. मतलब पेरिकार्डियम में 2 सैक्स होते हैं. तो ये उसका इनर सैक है और ये उसका आउटर सैक है. और ये जो है ये क्या है? स्पेस है. इस स्पेस को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस. क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस. ये ऐसे ही एक रफ डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है ताकि पता चले. ये इनर लेयर है, इसको बोला जाता है एंडोकार्डियम. उसके जस्ट बाद मिडल लेयर आती है जो तुम देखोगी सबसे ज़्यादा थिक दिखाई दे रही है. इसको बोला जाता है मायोकार्डियम. एंड मायोकार्डियम के बाद में आती है पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम में 2 सैक्स है. एक है इनर सैक और एक है आउटर सैक. इनर सैक और आउटर सैक के बीच में एक स्पेस है. उस स्पेस को बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस. ओके,
फर्स्ट हेडिंग लगाओ, पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया, ये कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। अब ये आउटर मोस्ट लेयर तो है, अब ये बनी किससे होती है? ये फाइब्रस टिश्यूज से और सीरस मेम्ब्रेन से बनी होती है। इट इज made up of fibrous tissues and double layer of serous membrane। इतना क्लियर हुआ कि जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ये हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये बनी किससे है? इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज और जो सीरस मेम्ब्रेन है उसकी डबल लेयर से मिलकर बनी है। ओके अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, ये फाइब्रस टिश्यूज से बनी है और जो इनर वाला है, आउटर वाला सैक होता है और एक इनर वाला सैक होता है। तो आउटर सैक तो किससे बना है? इसका फाइब्रस टिश्यूज से बना है। और जो इनर सैक है वो किससे बना होता है? सीरस मेम्ब्रेन से बना होता है। किससे बना होता है? सीरस मेम्ब्रेन से। लिखूं, इट इज मेड अप ऑफ टू सेक्स। कौन कौन से हैं? आउटर एंड इनर। ओके अब जो पेरिकार्डियम है उसका जो आउटर वाला जो सेक जो है वो किससे बना है? मैंने बताया फाइब्रस टिश्यूज से बना होता है। तो क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यूज से बना है तो उस वजह से ये क्या करता है, जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा क्या नहीं होने देता? डिस्टेंस नहीं होने देता, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं होने देता। ओवर स्ट्रेचिंग से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। कौन सा वाला? आउटर सेक जो है, आउटर sac of heart, outer sac of pericardium is made up of fibrous tissues, so it prevent heart from over distension। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं होने देता किसको? हार्ट को। और जो इसका आउटर सैक है, जो ब्लड वेसल्स हमने कल पढ़ा था, ब्लड वेसल्स भी 3 टाइप्स की लेयर से बनी थी। कौन कौन सी? आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर थी वो किससे बनी थी? ट्यूनिका एडवेंटिया से। तो ये जो आउटर सैक होता है ये किससे कनेक्ट होता है? ट्यूनिका एडवेंटिया से कनेक्ट होता है। आउटर सैक
is connected from is connected with outer membrane of आउटर लेयर लिख दो मेम्ब्रेन की जगह, आउटर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स आउटर लेयर कौन सी है ब्लड वेसल्स की? ट्यूनिका, एडवेंटिया। क्लियर है इतना कि जो पेरिकार्डियम है उसका जो आउटर सैक है वो फाइब्रस टिश्यूज से बना होता है, और ये जो फाइब्रस टिश्यूज है ये हार्ट को ओवर स्ट्रेच नहीं होने देते हैं। और ये जो आउटर सैक है ये किससे कनेक्ट होता है? जो आउटर लेयर है किसकी? ब्लड वेसल्स की, उनसे कनेक्ट होता है डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इनर सैक ऑफ पेरिकार्डियम। इनर सैक ऑफ पेरिकार्डियम, इनर सैक किससे बना होता है? डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन से बना होता है। किससे बना होता है? सीरस मेम्ब्रेन की डबल लेयर्ड होती है। सो इनर सैक ऑफ पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन। अब ये जो डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन है इसमें फर्स्ट होती है पेराइटल और सेकंड होती है विसरल। ठीक है, तो लिखो पेराइटल, फर्स्ट, सेकंड, पेराइटल, पेरिटोनियम एंड सेकंड है विसरल। विसरल, पेरिटोनियम। अब देखो दो लेयर हो गई किसकी? सीरस मेम्ब्रेन की। अब ये जो दोनों लेयर है इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, उसको पेराइटल फ्लूइड बोलते हैं या फिर सीरस फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड है इसको सिर्फ और सिर्फ कौन फ्लो कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सीरस मेम्ब्रेन ही क्या कर सकती है? शेड कर सकती है। इतना क्लियर हुआ? इन दोनों लेयर्स के बीच में कौन सा फ्लूइड होगा? सीरस फ्लूइड या फिर पेराइटल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इस फ्लूइड का काम क्या है? ये फ्लूइड क्या करता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उस टाइम पे इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो जाए, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। A fluid is present between parietal and visceral membrane. This fluid is called, क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को? पैराइटल फ्लूइड या फिर सीरस फ्लूइड। ओके, this fluid is called
पैराइटल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो जाए, उस फ्रिक्शन की वजह से लेयर्स डैमेज नहीं हो जाए, उनको क्या करने का काम करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। दिस पैराइटल fluid prevent friction between layers during heart is contracted. Heart is contracted. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उन स्पेस को क्या बोलते हैं? पैराइटल स्पेस। जो आउटर सैक है और जो इनर सैक है उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को क्या बोला जाता है? पैराइटल स्पेस। अ स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड inner sac. It is called parietal space, pericardial space. Pericardial space. Any doubt? A fluid is present between parietal and visceral membrane. जो visceral membrane और parietal membrane है inner sac की, उसके अंदर एक fluid present होता है, उस fluid को क्या बोलते हैं? pericardial fluid और serous fluid। क्या बोलते हैं? pericardial fluid और serous fluid। It's pericardial। पेरिकार्डियल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है? लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। जब हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और आउटर सैक और इनर सैक के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ पेरिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट का जो आउटर लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। हार्ट का आउटर लेयर क्या था? पेरिकार्डियल लेयर। अब पेरिकार्डियल के बाद में जो सेकंड, पेरिकार्डियम तो हमने देख लिया कि ये कौन सा है? आउटर लेयर है। पेरिकार्डियम के बाद में जो सेकंड लेयर है, जो मिडल लेयर है, वो कौन सी थी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर जो है वो कौन सा लेयर है? मिडल लेयर है। तो मिडल लेयर है तो किस किस के बीच प्रेजेंट होगा? आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में प्रेजेंट होगा। आउटर लेयर क्या थी? पेरिकार्डियम। और इनर लेयर क्या थी? एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम है ये एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में लोकेटेड होगी। और ये किससे बनी होती है? जैसे वो हमने देखा कि जो पेरिकार्डियम था वो फाइब्रस टिश्यू से और
सीरस मेम्ब्रेन से बना था। तो ये जो लेयर होती है ये बनी होती है कार्डियक मसल से। किससे बनी होती है? कार्डियक मसल से। इट इज मिडल लेयर of heart. It is located between outer layer and inner layer of हार्ट। और किससे बनी होती है ये? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। It is made up of cardiac muscle. It is thicker membrane और thicker layer of heart। जब अपन ने डायग्राम देखा था तब उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो मिडल लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है। ये पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम दोनों से ज़्यादा थिक है, तो इसीलिए लिखेंगे इट इज़ थिकर लेयर ऑफ हार्ट। अब देखो ये जो लेयर है इस लेयर के अंदर कुछ कार्डियोमस्क्यूलर फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसी वजह से हार्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इसीलिए हार्ट को हम क्या बोलते हैं कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। सो इन दिस लेयर spontaneous contraction cardio-muscular fibers are found they इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व होते हैं ये फाइबर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में। किस में इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हेंस जो हार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसा कैसा हो गया, इनवॉल्यूंटरी एक्शन हो गया। contraction of heart is involuntary। involuntary means जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। involuntary action of heart। कोई डाउट है मायोकार्डियम में? मायोकार्डियम कौन सी लेयर है, मिडल लेयर है हार्ट की। इट इज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ लोकेटेड होती है ये, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में लोकेटेड होती है। बनी किससे है, कार्डियक मसल से बनी होती है और ये सबसे ज़्यादा थिकर लेयर है हार्ट की। अब इस लेयर के अंदर कुछ कार्डियोमस्क्यूलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब। लास्ट लेयर बची है एंडोकार्डियम।
एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम लेयर कौन सी लेयर हो जाएगी हार्ट की? इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी, सबसे अंदर वाली लेयर। और ये बनी होती है एपिथेलियल टिश्यूज से। किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। It is made up of epithelial tissues. ओके अब इस लेयर के अंदर ये जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो है, ये किसका कंस्ट्रक्शन करती है? जो हार्ट के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये उनको कंस्ट्रक्ट करती है। और इस लेयर के अंदर एक स्पेशल फाइबर प्रेजेंट होता है, पुरकिंजे फाइबर, जो किस में रोल प्ले करता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। तो लिखो, इन दिस लेयर construct the walls of heart. In this layer, Purkinje fibers are present, which are important for contraction of हार्ट। ओके, एंडोकार्डियम लेयर जो है वो किससे बनी होती है? ये इनर मोस्ट लेयर है और इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है, एपिथेलियम से बनी होती है। अब ये जो लेयर है, यही लेयर क्या बनाती है? जो हार्ट के वॉल्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी करती है। और इस लेयर के अंदर पुरकिंजे फाइबर प्रेजेंट होता है, जो किस में रोल प्ले करता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। अब ये जो लेयर है एंडोकार्डियम लेयर, ये क्या करती है? जो तुम्हारा मिडल लेयर है ना, उसका जो लोअर वाला जो लाइनिंग होता है उसको भी बनाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे sides and walls of हार्ट। आज सिर्फ इनका इंट्रो देखेंगे थोड़ा सा। जो हार्ट है, हार्ट को दो साइड्स में डिवाइड किया गया है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। हार्ट को कितनी साइड्स में डिवाइड किया गया है? दो साइड्स में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया गया है, ये डिवीजन का काम कौन करता है? एक सेप्टम होता है, एक सेपरेशन होता है। वो सेप्टम क्या करता है? हार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उस सेप्टम की वजह से जो हार्ट है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाता है। अब जो हार्ट का राइट साइड है उसके अंदर भी एक बोल सकते हैं एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और जो हार्ट का लेफ्ट साइड है उसमें भी सेम एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो टोटल हार्ट्स के कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए।
अगर हार्ट्स को डिवाइड करूं दो साइड्स में, राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। अब हार्ट को राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करने का काम किसका है? सेप्टम का। सेप्टम बाय सेप्टम। सेप्टम क्या करता है? हार्ट को राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देता है। अब जो हार्ट का राइट साइड है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या प्रेजेंट होगा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब देखो ये जो है 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनको क्या बोला जाता है कंबाइंड फॉर्म में? चैम्बर ऑफ हार्ट्स। क्या बोला जाता है? चैम्बर ऑफ हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर से मिलकर बना है? टोटल 4 चैम्बर। इसीलिए ह्यूमन हार्ट को क्या बोला जाता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन हार्ट is 4 chambered। ओके, अब देखो जैसे राइट साइड की बात करूं मैं, तो जो राइट साइड है हार्ट का उसके अंदर तुम ऊपर की तरफ देखोगी तो ऐसे वेंट्रिकल होते हैं और नीचे की ऊपर की तरफ एट्रियम होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। तो ऊपर जो एट्रियम है और नीचे जो वेंट्रिकल है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? इन दोनों को भी तो सेपरेट करना होगा ना। तो इन दोनों के सेपरेशन का काम करता है वॉल्व। कौन सेपरेट करता है इनको? वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं राइट साइड ऑफ हार्ट में भी और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में भी। वो वॉल्व क्या करते हैं? एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? और साथ ही साथ इन वॉल्व्स का ये भी काम होता है कि जैसे कि एट्रियम से यहाँ से ब्लड जब इसमें आएगा तब ये वॉल्व यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे ये ओपन होंगे, तभी तो ब्लड यहाँ आ पाएगा। अब जैसे ही ब्लड एट्रियम से इसके अंदर आ गया तो ये जो वॉल्व है ये वापस से क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और ये क्लोज हो जाते हैं तो यहाँ पे जो ब्लड है वो वापस पीछे की तरफ नहीं जा सकता। मीन्स जो वॉल्व्स है वो ब्लड के बैक फ्लो को भी क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। Right side of heart is included right atrium and right ventricle। right atrium and right ventricle is separated by atrioventricular valve। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर
valve is called tricuspid valve. क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है. ऐसे 3 जो है कस्प होते हैं इसके अंदर. ये इस तरह से. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व. लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट included left atrium and left ventricle. अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल किससे सेपरेटेड रहते हैं? इसमें भी लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है और जो लेफ्ट साइड में वॉल्व होता है उसको बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व. क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वॉल्व. क्योंकि इसके अंदर 2 ही कस्प होते हैं और जो बायकस्पिड वॉल्व है इसको माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है. लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल is separated by left atrioventricular valve. This atrioventricular valve is called bicuspid valve. क्या बोला जाता है इसको? bicuspid valve या फिर mitral valve. वॉल्व्स के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके.